नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में पिछले काफ़ी दिनों से एक सवाल जो है रिजल्ट आने के बाद उठ रहा होगा कि जो यूजीसी नेट के पेपर हैं उनका लेवल इतना टफ है और उसके बावजूद भी जो है वो कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है। और ये सवाल आप लोगों को बार बार परेशान भी कर रहा होगा कि जो हालिया परिणाम रहे हैं इससे सभी छात्र हैरान भी हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा एक फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि इस विषय पर अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि पेपर टफ हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और पेपर का लेवल काफ़ी बड़ा है और उसके बावजूद भी जो है वो कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। कुछ एक सब्जेक्ट्स को छोड़ दें क्योंकि पिछली बार उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही थी। तो इस बार की तुलना में अगर अपन बात करें तो कट ऑफ डाउन है, लेकिन पेपर के बेस के अकॉर्डिंग उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो सबसे पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ ही आप लोग जो हैं हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पर आप लोगों के लिए जून साइकिल वाले कोर्स अवेलेबल हैं। यदि आपका दिसंबर वाला कोर्स जो है, दिसंबर वाला नेट JRF नहीं हुआ है या फिर आप बिगनर्स हैं, जून वाला एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा वो JRF अड्डा एप्लीकेशन, काफ़ी हेल्प करेगा। जहां पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही अपन बात करें, यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं। तो चर्चा करें अपन जो है इस बार की कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, जो कट ऑफ जारी हुई है आप लोगों ने देखी भी होगी, सभी सब्जेक्ट्स की जो है वो कट ऑफ यहाँ पर जारी हो गई है और परिणामों ने भयंकर चौंकाया है स्टूडेंट्स को। साथ ही NTA ने जो ड्रॉप क्वेश्चन है वो इस बार बहुत कम देखने को मिले हैं। क्वेश्चनों के आंसर में भी चेंजेशन बहुत कम देखने को मिले। इस बात को लेकर भी थोड़ा सा विद्यार्थियों के अंदर गुस्सा है। तो अब अगर अपन बात करें तो क्या ये बढ़ते कंपटीशन का नतीजा है या फिर जो कट ऑफ है वो उम्मीद से ज़्यादा जा रही है, ये बच्चे जो हैं वो क्या इतनी तैयारी करने लग गए हैं, या फिर जो है वो कुछ और कारण है कि जो कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो इन सब सेशंस को लेकर जो है या इन सब बातों को लेकर अपन ये सेशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन एक नज़र दौड़ाते हैं जो कट ऑफ रही इस बार। तो देखिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत खतरनाक मुझे इस बार देखने को मिली है कि जो JRF की कट ऑफ थी अनरिजर्व में वो 232 थी और जो OBC थी वो 216, EWS की 220, SC की 202 और ST की 198। और वहीं पिछली बार की मैं बात करूं तो देखिए 198, तो कहाँ 232 और कहाँ 198, 184, 186, 166 और 162। तो काफी जबरदस्त उछाल देखने को यहाँ पर मिला है। पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में डाउन है। पॉलिटिकल साइंस की अगर अपन बात करें तो इस बार 214, 202, 206 और 192 है। इस पहले अगर 244, 236, 238, लेकिन पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ ये भी अपने आप में हाई है। अगर फिलोसॉफी की अगर अपन बात करें 2026 वाला दिसंबर वाला जो पेपर है, इसकी अगर अपन बात करें तो 228, 216 और 214। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखिए 222, 214, 212। कुछ और सब्जेक्ट्स की अगर अपन बात करें, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो 2000 जो 220 है, 210 है, 212 है। और इस बार की अगर अपन बात करें कि सोशियोलॉजी की तो देखिए 232, 222, 224। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं आप लोगों से कुछ एक चर्चाएं कर लेता हूं कि जो मुख्य कारण क्या है। तो पहला अगर सबसे बड़ा कारण अगर अपन बात करें, एक तो स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनकी संख्या लगातार प्लस हो रही है। प्लस अपन बात करें एक जागरूकता, एक क्या हो रही है, जागरूकता लगातार बढ़ रही है। जैसे हम बात करें कि पहले हायर एजुकेशन में ज्यादातर नेट का चलन था ही नहीं। स्टूडेंट B.Ed करता, BSTC करता और अपने टीचर बनने की तैयारी करता। आजकल देखो, आप जिसे भी देखोगे वो नेट का एग्जाम दे रहा है। जैसे ही वो एग्जाम अपना ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और अपनी नेट की तैयारी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है और स्टूडेंट्स में जागरूकता भी बढ़ी है। और इस चीज का सबसे ज्यादा वो जो श्रेय देना चाहूंगा वो यूट्यूब को देना चाहूंगा। साथ ही में धीरे धीरे आप लोग देखते हैं एजुकेशन को लेकर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो नए विचार और नए जो है वो लेवल पर जाने की बात धीरे धीरे उनमें इंक्रीज हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां भी काफी ज्यादा आने लगी हैं। तो स्टूडेंट्स इसके कारण जो है एक तो अपना जो
रिज्यूम है उसमें अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसियों में नौकरी पाने के लिए जो है वो नेट के एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण अगर हम माने कि स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ी है, स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर जागरूकता काफ़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो है वो धीरे धीरे काफ़ी कोचिंगें भी हो गई हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी हो गए हैं जो नेट की तैयारी करवाते हैं ऑफलाइन। तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी होड़ मची है, ठीक है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ना है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाना है। एक दूसरा सबसे बड़ा जो कारण मुझे नजर आता है कि केवल ऑल इंडिया लेवल पर 6% स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज जो है वो नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो 6% है, ये जो टॉप रैंकर्स होते हैं वही स्टूडेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में मैं बात करूंगा कि यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जो है वो काफी बड़ा कारण रहता है कि स्टूडेंट जो है वो नेट जो है वो उनकी कट ऑफ हाई रहती है। क्योंकि केवल 6% स्टूडेंट, मान लो चाहे अब लाख स्टूडेंट दें तो उसमें भी वो रहेगी, और चाहे 2 लाख स्टूडेंट दें तो भी कट ऑफ क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो 2 लाख में से अगर कट ऑफ निकालनी है तो सीधी सी बात है वो अपने आप हाई चली जाएगी, और 1 लाख में से निकालनी है तो और भी क्या चली जाएगी, हाई चली जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि केवल और केवल कितने परसेंट स्टूडेंट, 6% स्टूडेंट को यहाँ पर क्या है नेट क्वालिफाई के लिए एलिजिबल माना जाता है, और 1% से भी कम स्टूडेंट जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अब 1% स्टूडेंट, यानी कि लाख का केवल 1% स्टूडेंट ही क्या कर सकता है, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है स्टूडेंट के सामने कि उसे इस 1% में अपना स्थान कैसे बनाए। तो इसके लिए स्टूडेंट जो है वो रेगुलर मेहनत करता है। साथ ही अगर मैं बात करूं रिपीटर्स कि स्टूडेंट्स का बार बार नेट हो रहा है तो भी वो जो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए नेट देते रहते हैं, अपनी तैयारियों को परखने के लिए नेट देते रहते हैं। तो जो बार बार रिपीट करते हैं उनके लिए जो है वो काम आसान हो जाता है दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बिल्कुल जो है नेट की कट ऑफ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं परीक्षा का पैटर्न, तो आजकल परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें अकॉर्डिंग अगर बात करें कि नेट का जो सिलेबस है वो वर्षों से वही वही है, ठीक है, कोई विशेष चेंजेशन नहीं हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट जो 150 क्वेश्चन है इनको करके आता है। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो सेम सिलेबस है, तो इसके कारण भी क्या होती है, स्टूडेंट बार बार एक ही सिलेबस को पढ़ रहा है, उसको गहराई से समझ रहा है, और उसके कारण उसकी कट ऑफ क्या हो रही है, हाई जा रही है। 6% वाला मैंने आपको बता ही दिया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर टफ आ रहा है लेकिन फिर भी जो है वो कट ऑफ है, हाई जा रही है। अभी देखिए असेरेशन और रीजन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाने लगे हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स काफी ढंग से पढ़ के जाते हैं, तो इसको भी बढ़िया तरीके से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां भी अच्छे तरीके से स्टूडेंट गहराई से पढ़ रहा है। थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है वहां पर स्टूडेंट पिछड़ रहा है, तो इस बार देखना ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर पाएगा। और पहले क्या होता था कि स्टूडेंट पेपर फर्स्ट पे कम फोकस करता था, और आजकल जो है सबसे ज्यादा फोकस ही पेपर फर्स्ट पे हो गया, क्योंकि मेरिट कौन डिसाइड कर रहा है, पेपर फर्स्ट डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेकर आ रहा है और कट ऑफ अपने आप क्या जा रही है, हाई जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है, कारण हम लोग जान गए हैं कि क्यों कारण से रह रही है, और सबसे बड़ी बात और एक और ये है कि कंसिस्टेंसी, स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी के साथ और गहराई से क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनका एक पेपर जो है मान लो इस बार रह गया तो वो लगातार वापस उसमें कंटिन्यू कर रहा है 6 महीने की तैयारी, तो वो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में कहीं एडवांस हो जाता है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, कट ऑफ को बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेट के एग्जाम को अब मजाक के रूप में नहीं लेना है, और बहुत बेहतर ढंग से अपने को तैयारी करनी है। इसके लिए आपको अब 5 महीने 4 महीने का जो भी समय बचा है वो ढंग से तैयार करना है। इसके अलावा जो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, विभिन्न चैनल पे एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरिट को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से या बुक के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करके आता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो एक मेंटोर के रूप में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको डीपली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एमसीक्यूज सोल्व करने हैं, और सफलता पाने के लिए आपको अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखनी है, तभी आप लोग जो है अपना ये जो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और पेपर फर्स्ट के जो प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन है आप लोग उनको भी सोल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, और यदि आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो आप लोग जो है अपना नेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सीधा सा रास्ता ये है कि आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप लोग जो है एनरोल कर सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, और हमारी जो रेगुलर मार्गदर्शन है वो आप लोगों के साथ रहेगा। शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए,
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस बार अपना नेट क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और रेगुलर आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के सेशन में अपना मुख्य उद्देश्य यही था कि कट ऑफ क्यों बढ़ रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।